स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आज हम 2025 में जैन से लेकर सितंबर तक जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। और इसी चैनल पर आगे आने वाले 20 दिनों में मैं हर मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियोस डालूंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज नहीं होती तो इस वजह से आप किसी भी आगे आने वाले एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की और आगे आने वाली वीडियो की एनोटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी एनोटेड वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। और बाकी अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का ये मेरा हैंडल है, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप इस वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड पर करके देख लेना। तो हमारी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। ये कैसी एक्सरसाइज है? वैसे तो आपको इस पिक्चर में देखकर पता चल ही गया होगा, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। मतलब इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में होती है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस बार ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया में हुई, और वो भी राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रचंड शक्ति। प्रचंड शक्ति एक आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि टेक डिस्प्ले करके दिखाती है। टेक डिस्प्ले करके दिखाती है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी डिस्प्ले की गई इस एक्सरसाइज के द्वारा, जिसका नाम था प्रचंड शक्ति 2025। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये आर्मी से रिलेटेड है और दूसरा ये हुई कहां पर। तो ये एक खारगा फील्ड ट्रेनिंग एरिया है। ट्रेनिंग एरिया है मेरठ में। मेरठ कहां पे है? यूपी में। वहां पर ये एक्सरसाइज हुई थी। तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स से एक रिलेटेड एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स, जिसके बीच में बच्चे गलती कर देते हैं। स्लाइनेक्स तो ये भी आगे मैंने डाली हुई है, इसके बारे में वहां पे बताऊंगा। अभी सिम्बेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो सिम्बेक्स दो कंट्रीज के बीच में होती है और वो है इंडिया एंड सिंगापुर। अभी हमने इंडिया और सिंगापुर की एक और एक्सरसाइज देखी थी पीछे, और उसका नाम क्या था? बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ऐसे बीच बीच में हम रिवाइज भी करते रहेंगे। ये जो एक्सरसाइज है, पेन कहाँ गया? हाँ ये रहा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इस बार सिंगापुर में ही हुई है। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है। मतलब इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। जो हमारी पहले एक्सरसाइज थी बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो हम सिंगापुर के साथ करते थे, वो आर्मी की एक्सरसाइज थी और ये नेवी की एक्सरसाइज है। तो आपको ये याद रखना है, यहीं पर एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है कि वहां पर नेवी लिख दे और यहाँ पर आर्मी लिख दे। तो इस चीज से भी आपको सतर्क रहना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पासेक्स एक्सरसाइज। तो देखो पासेक्स एक्सरसाइज ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये जुलाई की लिखी है। मैं आगे आपको इसके बारे में बता दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो कि जो जुलाई में पासेक्स हुई थी वो इंडिया और ग्रीस के बीच में हुई थी, और ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। लेकिन अगर हम इसी एक्सरसाइज की बात करें, पासेक्स एक्सरसाइज अगर हमसे पूछा जाए कि सितंबर में किसके साथ हो रही है, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, सितंबर में यही सेम पासेक्स एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है।
तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जुलाई में किसके साथ देखी गई पासेक्स, तो इंडिया और ग्रीस के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए पासेक्स एक्सरसाइज सितंबर में किसके साथ हुई है, तो आपको याद रखना है फ्रांस के साथ हुई है, इंडिया और फ्रांस की हुई है। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई है। तो ये हमारी मुंबई के पास जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी। अब अरेबियन सी तो बहुत बड़ा है, पर कहाँ पर, नियर मुंबई, नियर मुंबई, मुंबई। और आपको मुझे बताना है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं चेक करूंगा और फिर मैं भी एक बार अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ पे हुई है, पर पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाल टॉप्स। बाल टॉप्स एक्सरसाइज जो है ये एक्चुअली किसी देश के बीच में नहीं है, ये नाटो की अपनी एक एक्सरसाइज है। नाटो इसे ऑर्गेनाइज करवाता है इस एक्सरसाइज को। ये कहाँ पर हुई थी, ये बाल्टिक एरिया में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, बाल्टिक रीजन में हुई थी। और ये कैसी है, नाटो करवा रहा है, बालटॉप्स है, तो आपको याद रखना है ये कैसी है, मैरीटाइम, मैरीटाइम ड्रिल है जो नाटो नेशंस आपस में करते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि ये बांग्लादेश के साथ होती है, या किसी का भी, जिस भी कंट्री का बी से नाम स्टार्ट होता है उसका नाम डाल देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे आपको याद रखना है कि आपके साथ खेला जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज नाटो नेशंस की है, नाटो आपस में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एट्थ शक्ति एक्सरसाइज। ये जो शक्ति एक्सरसाइज है बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, सबको पता होता है। तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। फोटो देख के आपको पता चल ही चुका है कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी के बीच में। कहां पर हुई थी इस बार, इस बार ये फ्रांस में हुई है। ठीक है, इतनी इतनी चीजें याद रखनी होती है कि किसके बीच में है, कैसी एक्सरसाइज है और कहां हुई है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, टाइगर क्लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन कि ये पहली एक्सरसाइज है जो टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज हो रही है किसके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में। कैसी एक्सरसाइज है ये हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। मतलब क्या, इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज होती है। कहां पर हुई है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में हुई है, मतलब नॉर्थ इंडिया के बहुत सारी प्लेसेस में हुई है। पर हमें मेनली क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है, जो यूपी के एग्जाम्स देने वाले हैं उनको ये याद रखना है कि यूपी में ही चंडी चंदी नगर में एक जगह है, गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर। कहां पर है ये, चंडी नगर, यूपी। तो ये यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर भी हुई थी, और नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा प्लेसेस में हुई थी, अलग अलग जगहों पर इस एक्सरसाइज को करवाया गया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें सब बता दिया कि इंडिया यूएस के बीच में हुई है, एयरफोर्स की और कहाँ हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। मतलब बहुत सारे नेशन इसमें इसका पार्ट होते हैं, बहुत सारे नेशंस इस एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। और कैसी एक्सरसाइज है, फिर से आपको फोटो देख के समझ आ गया होगा, फोटो मैंने इसीलिए डलवा रखी है ताकि आपको देखकर याद हो जाए कि कैसी एक्सरसाइज है। तो ये आर्मी की एक्सरसाइज है। ये खान क्वेस्ट कहाँ पर हुई है, पेन कहाँ गया, ये रहा। ये कहाँ पर हुई है, ये हमारी हुई है मंगोलिया में। मंगोलिया में भी कहाँ पर हुई है, उलान बटार, मंगोलिया। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, क्योंकि ज़्यादा अच्छी है नहीं, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अरे भाई आगे हो जा। हाँ,
नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भी उसी के साथ होती है जिसके साथ हमने पीछे देखा खान क्वेस्ट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मंगोलिया में। कौन कौन था उसमें? मल्टी नेशन थे, बहुत सारी कंट्रीज थी। कहाँ पे हुई थी? उलन बटार में हुई थी। कैसी एक्सरसाइज थी? आर्मी की एक्सरसाइज थी। बट नोमैडिक एलिफेंट मल्टीनेशन एक्सरसाइज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। कहाँ पे हुई थी? ये भी सेम उलन बटार मंगोलिया में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे उलन बटार आएगा। ठीक है, यही आपको फायदा होगा। जो से पीडीएफ के पीछे भागेंगे उन्हें समझ नहीं आएगा, भाई साहब कहाँ हो गया, क्या हो गया हमारे साथ, पता ही नहीं चला। जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें फायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैसी एक्सरसाइज है? ये भी आर्मी की ही एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि है तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दो देशों के बीच में नहीं होती, ना ही ये मल्टीनेशन एक्सरसाइज है। ये हमारी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई थी। ये हमारी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई थी। कहाँ पे हुई थी? नाम में ही दिख रहा है हमें, तीस्ता। तीस्ता फायरिंग रेंज है, लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तीस्ता फायरिंग रेंज है। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। तो याद रखना है कि तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज जो है वो किसी के बीच में नहीं होती है, हमारी इंडियन आर्मी कंडक्ट करवाती है। कहां पे हुई इस बार? वेस्ट बंगाल में हुई। वेस्ट बंगाल में भी कहां पर? तीस्ता फायरिंग रेंज में हुई। आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि कहीं मिडल ईस्ट की कोई कंट्री होगी, वहीं पे ये होगा। ठीक है, तो इससे तो आपको इतना आइडिया तो लग जाएगा। पर मिडल ईस्ट में भी कहाँ पे है? ये हो रही है यूएई में। अब आप बोलोगे क्या ये यूएई और इंडिया के बीच में होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। ये एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने भी पार्ट लिया था। कैसी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। आपको फोटो में दिख ही रहा होगा। फोटो से आपको हेल्प हो जाएगा जब आप रिवाइज करेंगे कि फोटो से हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। जब भी हम कोई इमेज देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा आसानी से चीज़ों को कैप्चर कर पाता है। दूसरी बात, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर इंडिया ने इसमें पार्ट लिया था और ये एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज है, तो हमारे इंडिया से हमारे कौन से फाइटर जेट्स थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था? तो आपको याद रखना है मिग 29 प्लस जैगवार डिप्लॉय करे गए थे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए। तो यही चीज़ है जो आपको याद रखनी है। कैसी है? मल्टीनेशन है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, यूएई में हुई थी। और ये हमारी तरफ से कौन कौन से फाइटर जेट्स गए थे? मिग 29 और जैगवार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डस्ट लिक एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज थी? छठी थी ये। किस किस के बीच में होती है? ये होती है इंडिया के बीच में और उज़्बेकिस्तान के बीच में। इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में। कैसी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी और उज़्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में होती है। बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए पूरा लिख ही देता हूँ। उज़्बेकिस्तान आर्मी की एक्सरसाइज है। इस बार कहाँ हुई थी? एक जगह है औंध, पुणे। औंध, कहाँ पर है वो जगह? पुणे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, फोटो से वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। डस्ट से याद रखना, अगर आपको याद रहे तो, कि डस्ट लेक कहाँ पर होती है? ये हमारी उज़्बेकिस्तान के साथ होती है। इस बार कहाँ हुई? पुणे में हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। टाइगर ट्रम्प। अब इससे पहले रिवाइज कर लो जरा। टाइगर क्लॉ देखी थी। देखो, टाइगर ट्रम्प तो बहुत बार हो चुकी है पहले, तो क्या पता ये पूछे ना पूछे, पर ये जरूर पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, पहली बार हुई थी। किसके बीच में होती है? एयरफोर्स के बीच में होती है। किस किस के एयरफोर्स के बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के
एयरफोर्स के बीच में होती है। वहीं पे टाइगर ट्रंप की बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में ही होती है। पर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये इंडियन आर्मी के बीच में होती है। पर इसमें आपको याद रखना है, इंडियन आर्मी के बीच में तो होती है, पर इसमें पार्टिसिपेट इंडियन आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने भी किया था। और वहीं पे दूसरी तरफ यूएस की मरीन कॉर्प्स ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने भी किया था। ये आपको याद रखना है। पर मेनली आप याद रख सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने पार्ट लिया था और यूएस आर्मी ने पार्ट लिया था। ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट 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 कहाँ पे हुई और क्यों इम्पोर्टेंट है कि क्यों हमें पढ़ने की ये हुई है? क्योंकि ये हमारे ही प्यारे देश में हुई है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा, इंदिरा से आपको याद रखना है कि किसके साथ होती है? इंडिया और इंदिरा। रा से याद रखना रशिया, रशिया। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में होती है। फोटो देख के आपको पता चल चुका है किसके बीच में होती है। नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में होती है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई साहब ये भी कहाँ हुई? इस बार इंडिया में ही हुई। कहाँ पे हुई? चेन्नई में हुई है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते तो रा से याद रख लेना कि रा कहाँ पे है? रशिया। आगे बढ़ते हैं। प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज, प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे ये किस किस के बीच में होती है? तो ये किसी के बीच में नहीं होती, ये भी हमारी इंडियन आर्मी ही करवाती है। इंडियन आर्मी की अपनी एक एक्सरसाइज है। अच्छा जी, इस बार कहाँ पर हुई? इस बार ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। बस याद रखना, वहाँ पे आपको वो गुमराह करने की कोशिश करे कि ये तो जी इसके बीच में और उसके बीच में होती है, तो आपको याद रखना है नहीं जी, ये तो सिर्फ इंडियन आर्मी ही करवाती है। कहाँ पर होती है? अरुणाचल प्रदेश में होती है। बार बार पढ़ेंगे, बार बार वीडियो को, अगर दूसरी बार वीडियो देखनी हो, पीडीएफ पढ़ पढ़ के बोर हो जाए तो वीडियो की स्पीड इंटू 2 कर लेना। दिमाग तो सबके बहुत तेज हैं इस वजह से। अब चलते आइक में एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप इस बात को समझो कि ये किन्हीं दो देश के बीच में नहीं होती, ये एक्चुअल में ये हमारे 10 अफ्रीकन नेशन, 10 अफ्रीकन नेशन और इंडिया के बीच में हुई। तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो अगर वहां पे आ जाए ना कि किसके साथ होती है, तो याद रखना अफ्रीका के साथ होती है। ठीक है, अफ्रीका पूरा पूरा कॉन्टिनेंट है, उसके 10 नेशन है, उनके साथ ये करवाई जाती है। ठीक है, कैसी एक्सरसाइज है? तो याद रखना है नेवल एक्सरसाइज है। फोटो डाल रखी है, आराम से पढ़ लेना, देख लेना इसे। नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद अब आपसे पूछ लेंगे कि जी कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है दर एस सलाम। कहाँ पर है जी दर एस सलाम? ये है जी हमारा तंजानिया में। कहाँ पर है जी? तंजानिया में है। आगे चलते हैं। अरे हाँ, खंजर एक्सरसाइज। खंजर आपको याद रखना है, खंजर होती है इंडिया और, इसकी स्पेलिंग होगी KYRGYSTAN। किर्गिस्तान के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? इंडिया और किर्गिस्तान में के बीच में होती है। प्लीज गलती मत कर देना, क्योंकि वहां पे वो एक ऑप्शन जरूर देगा कजाकिस्तान, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना, कजाकिस्तान देखते ही कट मार देना, क्या है? किर्गिस्तान। कजाकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब ये देखते हैं कि जी ये कैसी एक्सरसाइज होती है। खंजर फोटो में देख के समझ आ गया होगा आपको, आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके जी, इस बार कहाँ पर हुई? इस बार हुई टोक मोक। ये जी टोक मोक कहाँ है?
तोकमोक है जी हमारा किर्गिस्तान में। सिर्फ इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाना। कहाँ पे है? किर्गिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं जी, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी सब एक एक बार देखेंगे। 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे, आपके दिमाग में घुस जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, पेपर में आएगा, आप करके आ जाओगे, आपके भी मजे हमारे भी मजे। आगे बढ़ते हैं, ट्रोपेक्स एक्सरसाइज। अब ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको गुमराह करेगा कि ये तो जी इसके बीच में और उसके बीच में होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी इंडियन नेवी की अपनी एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी की अपनी एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई जी? ये जी इंडियन ओशन में हुई है। कहाँ पर हुई है? इंडियन ओशन में हुई है। ठीक है, पर आपको एक चीज याद रखना है कि प्राइमरी जो है वो तो इंडियन नेवी की है, पर इसमें इंडियन आर्मी ने भी, एयरफोर्स ने भी और कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था? पार्टिसिपेट। पर मेनली किसकी है? इंडियन नेवी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो आपसे ऐसे ही पूछेंगे कि कहाँ पे हुई है? इंडियन ओशन में। याद रखना कौन करवाती है? इंडियन नेवी करवाती है। फिर अगली स्टेटमेंट में या अगले उसमें लिख दे कि इट इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड एंड आर्मी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इट। तो आपको याद रखना है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, पर मेनली जो है वो ये करवाती है इंडियन नेवी। आगे बढ़ते हैं, वरुणा। अब ये जो वरुणा है, इंदिरा याद रखना, इंदिरा किसके साथ थी बताना जरा। इंदिरा हमारी रशिया के साथ थी। अब ये वरुणा आ गई। वरुणा किसके साथ है जी? वरुणा है इंडिया और फ्रांस के साथ। ठीक है, किसके साथ है? इंडिया और फ्रांस के साथ। पिक्चर देख के समझ आ गया है जी कैसी है? नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में है। कहाँ पे हुई है जी? अरेबियन सी में हुई है। याद कर लो जरा कि अरेबियन सी में अभी एक और एक्सरसाइज हमें देखी थी हमने। अरेबियन सी में किसके पास देखी थी हमने? मुंबई कोस्ट के पास देखी थी। याद करो जरा, या वीडियो को पीछे जाके देखो किसके साथ हुई थी वो। आगे बढ़ते हैं, सब लिखवा दिया। फ्रांस के बीच में नेवी, इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवी नेवल एक्सरसाइज है और अरेबियन सी में हुई है। सब बहुत बढ़िया बात है, याद रख लेना। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, इतना ही याद रखो। आगे बढ़ते हैं, सी ड्रैगन। सी ड्रैगन भी उसके साथ ही होती है, या वहीं पर ऑर्गेनाइज करवाई गई थी जिसके साथ हमने टाइगर क्लॉ करी थी। तो टाइगर क्लॉ किसके साथ करी थी हमने? जी यूएसए के साथ करी थी। तो ये भी कहाँ पे हुई है एक्सरसाइज? गुआम, गुआम कोस्ट, यूएसए। अच्छा जी, ये क्या इंडिया और यूएसए के बीच में होती है? नहीं जी, क्या है ये? एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। ठीक है, कैसी एक्सरसाइज है जी? फोटो देख के समझ में आ गया है, नेवल एक्सरसाइज है। कौन करवाती है? यूएस नेवी कंडक्ट करवाती है। मल्टीनेशनल है तो क्या इंडिया पार्ट था? हाँ जी, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धर्मा गार्डियन। अब ये जो धर्मा गार्डियन है, जब भी ऐसी कोई आपको दिख जाए ना धर्मा और ये सब, तो आपको याद रखना है किसके साथ है? जापान के साथ। तो मतलब कौन कौन है? जापान और इंडिया। जापान और इंडिया किसके बीच में है जी? देख के ही, फोटो देख के ही पता चल गया जी, आर्मी है। ओके जी, कहाँ पर हुई जी? कहाँ पर करवाई गई ये? तो आपको याद रखना है, फूजी एक जगह है। कहाँ पर? जापान में। जापान में। और थोड़ा सा कंसाइज जाए तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ फूजी में ये करवाई गई। ठीक है, बट इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो, फूजी जापान। उतना ही याद रखेंगे जिससे नंबर मिल जाए। पीएचडी नहीं करनी है, पेपर क्लियर करना है बस। साइक्लोन देखते हैं कि साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, कहाँ हुई है। तो साइक्लोन जो है वो होता है, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। कैसी एक्सरसाइज है? हाँ जी, हम समझदार हो गए हैं अब तक, हमें फोटो देख के समझ आ जाता है कि कैसी है। इंडियन आर्मी और इजिप्ट की आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। जॉइंट स्पेशल फोर्सेज इन एक्सरसाइज को करवाती है। कहाँ पर हुई जी इस बार? इस बार इन्हें बुलाया था इजिप्ट के लोगों को अपने देश में,
हमारे देश में कहाँ पे बुलाया था जी? महाजन। महाजन। ये तो स्टैटिक का भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? ये तो अपने देश में ही है जी, राजस्थान में है ना? कहाँ पर है? राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्यूवीरियन। एक्यूवीरियन कम नाम सुना होगा आपने, है ना? तो ये जो एक्सरसाइज है ये तो अपने ही आसपास होती है। अपने आसपास कहाँ होती है जी? इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। ठीक है, कैसी एक्सरसाइज है जी? ओहो, टैंक वैंक दिख गए, पता चल गया कैसी है। आर्मी की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार जी कहाँ पर हुई? नाम से ही पता कर लो, एक्यूवीरियन। ठीक है, एक्यूवेरन, सॉरी एक्यूवेरन। एक्यूवेरन जी कहाँ पर हुई? ये एक्यूवेरन कहाँ की जगह है जी? ये एक्यूवेरन मालदीव्स में ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? एक्यूवेरन में हुई। कहाँ पे है? मालदीव्स में हुई है। एक्यूवेरन क्योंकि मालदीव्स में है। कैसी एक्सरसाइज है जी? आर्मी की एक्सरसाइज है। बस इतना याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखेगा जी ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज क्यों है? ऐसे करते करते थोड़ा बोर हो गए तो क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले एक्सरसाइज लिखते हैं, डेजर्ट हंट। लास्ट की 6 एक्सरसाइज हैं, 6 से 7 एक्सरसाइज हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें और लिख लो, काम हो गया। Into 2 की स्पीड में अगली बार देख लेना, पीडीएफ भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल से ले लेना, काम हो गया। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। ठीक है, तो डेजर्ट हंट देखते हैं। डेजर्ट हंट क्या है? ये हमारी इंडियन, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, हमारे देश की ये तीनों फोर्स इसमें पार्ट लेती है। ये कैसी एक्सरसाइज हो गई फिर? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी हमारी जोधपुर में। कहाँ हुई? जोधपुर में। एक और एक्सरसाइज जोधपुर में हुई थी, याद कर लीजिए जरा, अभी करवाई है थोड़ी देर पहले। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, बोंगो सागर। बोंगो सागर। ये जो बोंगो सागर है, बोंगो से क्या याद आया जी? बोंगो से हमें याद आया बंगाल। बंगाल, लेकिन क्या बंगाल में हो रही है? नहीं जी, बंगाल में तो नहीं हो रही। क्या हो रही है? नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बे ऑफ बंगाल में हो रही है। किसके बीच में होती है? बोंगो से आप समझ जाइए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हो रही है। कहाँ हो रही है जी? बोंगो बोंगो, बांग्लादेश और बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। तो ऐसे लिख देता हूँ, बे ऑफ बंगाल, BOB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ी आसान आसान एक्सरसाइज हैं, पर मतलब सुना होगा तो बढ़िया है, नहीं सुना होगा तो आप सुन लिया, है ना? टेंशन नहीं लेनी। जा माता, जा से क्या याद रखना है? जापान। जापान। और किसके बीच में? इंडिया के बीच में। किसकी एक्सरसाइज है? यहाँ पे खेल जाएंगे आपके साथ, नहीं भी लिख देंगे, याद रखना कैसी है। किसकी एक्सरसाइज है? कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज है? कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। अच्छा, कोस्ट गार्ड के तो कहाँ पे हुई थी जी? चेन्नई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चेन्नई के कोस्ट पे हुई थी। ठीक है, चेन्नई के कोस्ट पे हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। क्या है? दिव्य दृष्टि। तो हो, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो ढंग से लिख देता हूँ, दिव्य दृष्टि 2025 किन दो नेशन के बीच में होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। किसकी है? इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। ओके जी, समझ गए। कहाँ पे हुई थी जी? ये हुई थी जी हमारी सिक्किम में। कहाँ हुई थी? सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, अगली एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार 2025 किसके बीच में हुई थी जी?
एक्चुअल में हुआ क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको यहाँ पे घुमा सकते हैं। आप ये याद रखना कि ये वैसे तो यूएसए प्लस इजिप्ट जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इजिप्ट जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बट एक चीज है कि इस बार इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, इस बार इसमें पार्टिसिपेट किया हमारे इंडिया ने। किसने किया, हमारे इंडिया ने। लिख देता हूँ इधर पार्टिसिपेट, पार लिख देता हूँ तो आप समझ जाओगे पार से क्या है, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, कहां पर हुई जी एक्सरसाइज, तो ये हुई हमारी इजिप्ट में। कहां पे हुई ये एक्सरसाइज, हमारी इजिप्ट में ऑर्गेनाइज करवाई गई। इसमें लिख देता हूँ ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इजिप्ट में क्या है, ऑर्गेनाइज करवाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं बताया ना कि ये कैसी है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या है ये, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, इतना वो पूछेगा नहीं क्योंकि ये यूएसए और इजिप्ट करवाते हैं, तो आपको इतना भी याद रखने की तो वैसे ज़रूरत है नहीं। बस आप याद रखना कि यूएसए और इजिप्ट करवाते हैं, इस बार इजिप्ट में हुई है। और क्या है, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो इंडिया इंडिया की मेनली है ना, वो आप याद रखो। जिसमें से टाइगर क्लॉ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। आपके में आ गई तो आपके मज़े आ जाएंगे। अगले हैं मैत्री। जो मैत्री है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में है, इंडिया और थाईलैंड। अब आप कहोगे कि अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, देखो यार वो तो आपको एकदम याद होनी चाहिए जो दो नेशन के बीच में मल्टी नेशन एक्सरसाइजेज हैं, प्लस वो हमारे देश में हुई है, तो वो एक्सरसाइज तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये क्या है, उमरोई में हुई है। कहाँ है उमरोई जी, हमारे मेघालय में है। कहाँ पे है जी, हमारे देश के बहुत ही सुंदर जगह पे, कहाँ पे, मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं बची, बस दो एक्सरसाइज बची है, उसके बाद काम खत्म। आपको बस पीडीएफ उठानी है भाई पढ़ले से, मुझे फॉलो करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे आने वाले लेक्चर्स का मजा उठाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जपद। जपद है, सब जपाद है, जो भी आप बोल सकते हैं वो आप बोल लीजिए, पर याद ये रखना है आपको कि किस किस के बीच में हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो रशिया और इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में हुई। ठीक है जी, रशिया, इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में हुई। बस क्यों याद रखना है, क्योंकि यार इंडिया पार्ट है, याद रखना मल्टीलेटरल है। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है इसमें, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुई, हाँ यार ये याद रख लेना कहाँ कहाँ पे हुई, रशिया में। ठीक है, ये हुई है, आपको ये याद रखना है। लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। तली स्मान एक्सरसाइज, ये मुझे लगता है आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप याद रखना कि ये किसके बीच में होती है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने को होस्ट करी है। किसने करी है, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ने को होस्ट करी है। पार्टिसिपेट किसने किया जी, इंडिया ने। क्या किया जी, इंडिया ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। PAR मीन्स पार्टिसिपेट किया। अब आपसे जो मुझे लगता है वो पूछ सकते हैं कि तलिस्मान एक्सरसाइज है ये हुई कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ हुई है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, या तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा या तो आपका क्या आ जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। तो आपको ये याद रखना है कि इन दो देशों में ये एक्सरसाइज हुई है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार यहाँ पर करवाई को होस्ट किसी और ने की और हुई कहाँ पे है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो खेल सकते हैं थोड़ा सा। और डायरेक्ट अगर पूछा तो डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पे हुई है, तो अब आपको पता चल गया है कहाँ पर हुई है। ठीक है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी पीडीएफ आप यहाँ से ले लेना और यहाँ पर फॉलो कर लेना अगर करना हो तो आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस डालता हूँ।
अपने जो भी इश्यूज चल रहे हैं, सोशल इश्यूज और वो सब, उनसे रिलेटेड। और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगले 20 दिनों में आपको यहाँ पर हर मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने ही वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना। बाकी टॉप 50 क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी साथ में, वो आपके अगले 50 क्वेश्चन भी करवा सकती है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।